ससुरालियों की तरफ से बच्ची पे मुबैना तशद्दुद मुबैना तौर पे उसको जहर दे के कत्ल कर दिया गया। कलमे पढ़ता था माँ बाप के बहनों के, वो बीवी को तो वो नुकरानी समझते थे। वो मां भी इंजी रोवे उन्नति वाला तक कार पेवे। वालिद के सामने उसकी बच्ची को तशद्दुद कर रहे हैं और छीना झपटी कर रही है, उसको मार रही है, उसके बाल खींच रही है। मैं पास खड़ा हूँ। कत्ल में कौन कौन मुलविस है? जहर का तो ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था। बच्ची की तरफ देखा तो बच्ची के होंठ सारे नीले पड़े थे। के मेरे पीले उन्हें फांसी चढ़ा दो, उन्हें फांसी दो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, जहां पे जुल्म होगा, ज्यादती होगी, मैं दिखाऊंगा। किसी की फैमिली के साथ ज्यादती, कुछ भी होगा, शोहर की तरफ से तशद्दुद किया जाएगा, हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ, मैं आवाज़ बुलंद करूंगा। आमिर भट्ट दिखाएगा आपको। आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है, इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है सब्ज़ाज़ार के इलाके में। ससुरालियों की तरफ से बच्ची पे मुबैना तशद्दुद मुबैना तौर पे उसको जहर दे के कत्ल कर दिया गया। आखिर ये मामला है क्या? बच्ची की वालदा और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जमील साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है सब्ज़ाज़ार के इलाके में, बच्ची की आपकी शादी हुई है। ये कौन लोग हैं और रिश्तेदार हैं या गैर हैं जिधर शादी की आपने? नहीं सर जी, ये रिश्तेदार नहीं है हमारे। ठीक है, बस रिश्ता हो गया था, करवा दिया था, हमने कर दिया है। ठीक है। पर शुरू स्टार्ट में ये अच्छे साबित हुए हैं, इन्होंने अपने आप अच्छा शो करवाया है। पर हमें नहीं पता था कि ये इस तरह के लोग हैं, आज़ाद ख्याल लोग हैं, गंदे लोग हैं। तो वो तो शादी के 4 माह 5 माह के बाद पता चला। और उस वक़्त तक बच्ची उम्मीद से हो गई थी। वो कह रही थी कि अबू मैं ये अब कुछ भी नहीं। हमने तो उसको कहा था बेटा अभी भी टाइम है, सब कुछ हो सकता है। कह रही थी नहीं अबू, मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पाल रही है, अब देखते हैं, कोई नहीं, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर नहीं थी, सोच रही थी कि बेहतर हो जाएगा। उस वक़्त इसका हामद इधर ही था। कितना अरसा हो गया शादी को? ये 2020 में शादी हुई थी। ठीक है, 24 है, 4 साल हो गए। 5वां शुरू हो गया है। 5वां शुरू हो गया जी। तो शादी के फ़ौरन बाद ये मामलात इनके जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या मामलात एकदम से इतनी जो है रंजिश पैदा होगी कि आपकी बेटी को जो है ना उन्होंने इस तरीके से जो है? बस वो शादी करके ले गए थे। वो ये समझ रहे थे कि इनका अब इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। वो यही कह रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा भी है कि अब आपने दे दिया, आपका तल्लक ख़त्म हो गया है, ये हमारी है, हम जो मर्ज़ी करें। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने पैसे नहीं खाए आप लोगों में, आपकी तो ये औकात है, आप लोगों ने तो वलीमा तक भी नहीं किया। ठीक है ना। बहरहाल चलें, बच्ची कह रही थी अबू छोड़ें, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इमरान मेरे साथ ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। पर इमरान भी उसके साथ 2-4 माह ही ठीक रहा है। हस्बैंड है। हाँ जी। बाद में वो भी उनके साथ मिल के बात को एक कान देखिए, वो हमारी बच्ची को तो बिल्कुल नुकरानी बना के रखा हुआ था। अव्वल तो हमारे बात करवाने, हमारे जाने पे नाराज़ होते थे। अगर हम चले भी जाते थे ना, तो वो बच्ची हमारे पास कभी बैठ के, जैसे एक वालिदैन के साथ अपनी बैठ के शेयर करती है बातें, वो चीज़ें नहीं करने देते थे। कभी एक आवाज़ उसकी ननंद मार लेती थी, कभी दूसरी बुला लेती थी, कभी उसकी अम्मी बुला लेती सास, कभी उसका ससुर। वो ऐसे थी जैसे कि नुकरानी पे नहीं आर्डर चलाए जाते हैं। 2 नंदे हैं उसकी, बबली और सारा। ठीक है। ये जब बच्ची की शादी हुई थी, ये उस वक़्त की घर में बैठी हुई हैं। इनकी रुखसती का नहीं पता, इनकी शादियों का नहीं पता। इनकी गोद में एक एक बच्चा भी आ गया। आज तक हमने इनके हामदों को नहीं देखा कि इनके हामद है को। ठीक है ना। चलें, अगर शादी हो गई, आप लोगों के बच्चे हो गए, तो अपने घरों को जाएं। असल में ये काम ख़राब करने वाली इनकी ये ननंदे हैं, दोनों ही, जो हमारे सामने कहती थी कि आपका क्या तल्लक है रिमशा के साथ। मैंने कहा आप अपने माँ बाप के पास रह रही हो ना, तो मेरी बेटी मेरे पास अगर एक दिन के लिए आती है तो आपको क्यों तकलीफ होती है? बिल्कुल ऐसी है। नहीं, आप भी घरों को जाओ। नहीं, हमें मजबूरी है, हमारे घर वाले। मैंने कहा आपके घर वाले तो मैंने देखे ही नहीं आज तक, और वाकई नहीं देखे मैंने। एक बच्चा उसकी गोद में, एक बच्चा उसकी गोद में, कहाँ है आप लोगों के हामद? आप अपने घरों को जाएं। नहीं जाई ना। ये इमरान को भी मैंने कहा तेरा घर ख़राब करने वाली थी। और इमरान मानता था, इमरान मानता है कि मेरी बहनें, मेरी माँ का रवैया रिमशा के साथ सही नहीं है, मेरे भाई जुनेद का। फिर उसके बावजूद भी वो वहाँ से निकलने पे तैयार नहीं था। पता नहीं उन माँ ने उसको, कलमे पढ़ता था माँ बाप के बहनों के, वो बीवी को तो वो नुकरानी समझते थे। अभी लास्ट टाइम आप लोग वहाँ पे गई हैं,
तो आप लोगों के सामने एक वीडियो आपने दिखाई है, उस पे बच्ची पे तशद्दुद कर रहे हैं, वो क्या मामला है? ये मामला ये था कि ये 11वीं का एंड था, 12वीं की स्टार्टिंग थी। इसके ससुर का फ़ोन आ जाता है, भाई आओ अपनी अपनी बेटी को ले जाओ, ये हमारी बात नहीं मानती। हम दोनों चले जाते हैं, मैं और मेरी बेटी, बड़ी बेटी जो मेरी अपनी बेटी है। हम जाते हैं, हम अंदर इंटर होते हैं तो ये इनकी बकवास शुरू हो जाती है। ये क्या करते हैं, दरवाजे को लॉक कर देते हैं। राशिद भी उधर ही था, इसका ससुर जुनेद भी उधर ही था, सारा भी उधर थी, इसकी बबली भी उधर थी। ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं चीखो पुकार इस बच्ची की। छोटी बच्ची जो गोद वाली थी उस वक्त वो 2-3 माह की थी, वो इन्होंने मेरी बच्ची को दे दी कि ये तो तुम पकड़ो ना, मैं तो इनसे जान निकलने लगी हूँ। अब मौके पे मौजूद थे? मैं पास खड़ा था, मैं पास खड़ा था, आप मेरी बीच में मुझे भी देख सकते हैं, मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो दूसरा बच्चा, बड़ी मेरी बच्ची जिसकी डेथ हुई, उसने उठाया हुआ 3 साल का, छीना झपटी कर रही है, उसको मार रही है, उसके बाल खींच रही है, मैं पास खड़ा हूँ। क्या उन्होंने ऐसा आप पे प्रेशर जो है डाला हुआ है कि एक वालिद के सामने उसकी बच्ची को तशद्दुद कर रहे हैं और वालिद बेबस से कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे? बच्ची आ रही थी हमारे साथ, बच्ची को तो वो निकाल रहे थे पर बच्चे को नहीं दे रहे थे। इस इमरान ने बाहर से फ़ोन व्हाट्सएप पे माँ को फ़ोन करके किया, ये जाती तो जाने दे, बच्चा नहीं तुमने देना। बच्ची दूध पीती थी, बच्चियों से ये वैसे भी नफरत करते हैं, वो ले जाए, मैं लड़का इसको नहीं दूंगा। आज जो अंदर सजा भुगत रहा है ना, वो इन्हीं वजहों से ही भुगत रहा है। जबकि मैंने खुद इमरान को फ़ोन पे कहा, मैंने कहा इमरान ये डिमांड नहीं करो, ये जा रही है जाने दो, कोई मसला नहीं है, मैं इसको हो सकता है कल परसों तक वापिस छोड़ जाऊँगा, ये नहीं रह सकती बच्चों के बगैर। कहता नहीं अंकल, अरसलान नाम है छोटे बच्चे का, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा तेरी मर्जी है भाई, फिर दोनों रखो। सर जी आप यकीन करें, बाहर जब निकली इन्होंने उसके सर से दुपट्टा भी उतार लिया कि ये हमारा है। अगर दुपट्टा हमारा है तो बच्चे तो उसके थे ना, बच्चे तो आप दे देते जालिम के बेटो। 1.5 माह बच्ची इधर रही है उस बच्चे के बगैर, खाना भी नहीं खाया। मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चे ने कुछ खाया होगा। वो माँ के साथ बहुत ज़्यादा वो उसमें माँ के साथ उसका था प्यार था, बाप तो बाहर था। 22 दिन के बाद ये इमरान कॉल करता है बाहर से 22 दिन के बाद उनकी बातों में आ गए जी वो रिमशा ऐसे गई है, वो रिमशा ऐसे गई है। 22 दिन के बाद मुझे कॉल आती है, वो भी इसलिए आती है कि मैं खुला का केस दायर करने लगा था। जब मुझे कॉल आती है, अंकल मैं आ रहा हूँ जनवरी के 6-7 तारीख को मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें, मैं आऊँगा, मैं इसको अपने साथ वापस सऊदिया ले आऊँगा। ठीक है कोई मसला नहीं। मैं देखें जी, बाप की तो कोशिश होती है घर बसे। मुझे उसने भी काबू, अगर ये ऐसा कर रहा है मुझे साथ ले जाएगा तो ठीक है। आया फिर 7-8 को आया रात हमारे घर रहा, बच्ची को लेके गया, ये कह के कि मैं अलहदा सांदा में मकान लिया सांदे में, तो आप मेरे साथ जाएं अंकल, मैं उधर इसको रखूँगा 1 माह। तो छोटी बच्ची हलीमा के दूसरों के कागजात बने हुए हैं, हलीमा के भी बनने वाले हैं, छोटी बच्ची 6 माह की, ये मैं बनाऊँगा तो मैं इसको अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। यहाँ पे ये यकीन नहीं करवाई कि मैं जाके सेपरेट हूँ, मैं रहूंगा ही सेपरेट। मैं कसम मदीने की तो मैं क्या बताऊँ, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हमें तो ये बातें नहीं जेब देती। वो तो मरने वाली मर गई है ना, झूठी कस्में खा के हमें तो चला जाता। 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आती है मेरी बच्ची की, इसी के नंबर से, क्योंकि मेरी बच्ची के पास, ये भी मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, बच्चियाँ वो करप्ट होती हैं जिनके पास मोबाइल होते हैं। माना कि चलो बच्चियाँ हो जाता है बच्चों से, जब मेरी बच्ची के पास 4 साल से मोबाइल ही नहीं है, वो मैं कॉल करता था, कभी ननंद के मोबाइल से कॉल कर लेता था, कभी सुसर के, कभी इसके जेठ के जुनेद के। दिल करे तो करवा देते थे, नहीं दिल करे तो नहीं, हम बाहर बहाना डाल देते थे। ये इतला आप तक कैसी आई और इस कत्ल में कौन कौन मुलविस है? देखिए जी, मैं वही आपको बता रहा, ये जो बहाने से तो ले तो गया उस घर में, तो वादा तो हमारे साथ बाहर जाने का किया था। मेरी बच्ची ने एक दिन उसने कहा चलो ठीक है रिमशा तू चली गई है, कॉल करती है मुझे कि मैं अबू आ गई हूँ, कोई मसला नहीं है, मेरे साथ अभी ठीक है, ये है वो है। मैंने नाराज़गी का इज़हार किया। मेरी बेटी ने कॉल की एक दिन के रिमशा तू चली तो गई है पर मेरी इमरान से बात करवाओ। इमरान से बात हुई और मैं ये नहीं बताया कि मैं बाहर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मेरी बेटी ने पूछा बड़ी ने, इमरान भाई हाँ कब जा रहे हैं फिर आप रिमशा को लेके बाहर? आप तो 6-7 को आए हैं, 6-7 को ही आपका अगले महीने फरवरी में टाइम पूरा। कहता कौन किसने जाना है? अच्छा, कहता किसने जाना है? मैं कोई वहाँ पे आपको लिख के दे के आया हूँ। मेरी बच्ची के साथ तलख कलामी फ़ोन पे शुरू कर दी इसने। मेरी बच्ची ने कहा इमरान भाई बात तमीज़ से करो, आपने हमारे साथ वादा किया, कस्में खाई हैं, इस बुनियाद पे चलो आप उस मकान में लेके चले गए, उससे आगे लेके चले गए, कोई मसला नहीं है। इस बात पे भी कहता नहीं मियाँ बीवी का मसला है, आप कौन होते हो इसमें?
बच्ची ने मुझे आके बड़ी परेशान, उसने अबू फिर वही काम शुरू हो गया, क्या करे, रिमशा तो उधर फिर फंस गई है। खैर हम मियाँ बीवी फिर जाते हैं, सास भी पास बैठी हुई है, नंदे भी हैं, मेरी बेटी को मेरे सामने गंदी बकवास कर रहे हैं और शोहर पास बैठा बात को मजाक में डाल रहा है। फिर मैंने इमरान की तरफ देखा, मैंने कहा इमरान ये क्या मसला है, क्यों मारते हो मेरी बच्ची को? और नहीं अंकल, दांत निकाल के बात उसने गोल मोल कर दी। मैंने कहा इमरान नहीं करो, ऊपर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अगर वो मासूम बच्ची आपकी बातों में आ गई है तो ऐसा नहीं करो। आपका दिमाग मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं, कोई नशा नुशा? इनकी सारी फैमिली नशा करती है सर जी। वो ऐसे है ना कि सारी रात जागना, ऊंची ऊंची मोहल्ले में इनकी सारे इलाके में आवाज़ें जाना। देखिए हम तो फंस चुके थे ना। मेरी बच्ची शाम को नमाज के बाद सोने वाली बच्ची थी, शाह को सोने वाली बच्ची। हम ज़्यादा जागेंगे, 10 बजे तक जाग लेंगे, 11 बजे। ये सुबह 5 बजे तक अज़ानें होती थी तो ये सो के, वो भी ये नशावर चीज़ें खा के सोते थे। देखे वो जुनेद नामी जो लड़का है ना, इसका जेठ, ठीक है, वो और इसकी जो बहन सारा है, वो सहूलतकार है, ठीक है, वो इसकी सहूलतकार है अपने भाई की। ठीक है। इनमें ये नहीं देख, बेशर्मी इन लोगों में है, कूट कूट के बरी। हमारे सामने भी इतनी बेशर्मी वाली बातें करते थे, हमें शर्म आ जाती थी, इनको शर्म नहीं आती थी। बाहर जाना, पार्कों में सिगरेट पीना, नशे करना, पार्टियों में जाना। तो बच्ची मेरी अभी बीवी हिजाब करती थी, इनके सर पे तो दुपट्टे भी नहीं होते थे, मेरी बच्ची हिजाब करके बुर्का डाल के बाहर जाती थी। मैं काम से आ रहा था तो मुझे इसके जेठ जुनेद का फ़ोन आता है कि अंकल रिमशा कपड़े धो रही थी। देखिए रात को 9:30 बजे का टाइम है, रात को मुझे बताएं कौन कपड़े धोता है? इसको चक्कर आए, ये गिर गई है। और इमरान, राजू, इमरान उसको राजू कहते हैं, वो उसको बाहर हॉस्पिटल लेके गया था, सब्जादार उन्होंने नहीं ली। जब उसने कहा ना नहीं ना ली, फिर मुझे थोड़ा सा शक पड़ा। फिर वो जनाब में लेके गया, आप ना उधर पहुंचो। जहर का तो ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था। जब हम आधे रास्ते में पहुंचते तो इमरान का फ़ोन आ जाता कि बच्ची की डेथ हो गई, आपके रिमशा की डेथ हो गई है। तो जब हम उधर जना हॉस्पिटल एमरजेंसी में गए तो ये पाँव वाली साइड पे बैठा हुआ था, तो सरहाने वाली साइड पे ननंद बैठी हुई थी। तो वो जुनेद उस वक्त फिर हॉस्पिटल आ गया था, पहले नहीं गया, उस वक्त चला गया था, पास खड़ा था। ये लड़कियां गुस्से में थी जो मेरे साथ गई थी, उसकी अम्मी उसकी बहन गुस्से में थी। जाते ही थोड़ी सी उनको मसलन गुस्सा किया तो वो लड़की तो भाग गई, ये उधर ही रहे। सिक्योरिटी आ गई, पुलिस आ गई, 115 पे कॉल चल गई। खैर इनको पकड़ के उधर चौकी में बैठा दिया। बच्ची की तरफ देखा तो बच्ची के होंठ सारे नीले पड़े थे। जब बच्ची की मैयत लेके हम चले गए थे ना, तो बाद में हमें पता चला है कि इन्होंने बच्ची जब आई है तो वो कह रही थी, साथ वाले बता रहे थे कि बच्ची अपने पेट को ना मार रही थी। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं करवाया? करवाया है। बच्ची मार रही थी कि मेरे अंदर आग लग गई है, मेरी मम्मी से बात करवाओ, मेरी अम्मी से बात करवाओ, मेरे पापा से बात करवाओ। तो तू करवा दे, बगैरत इंसान। इतनी बातें तो वो कर रही थी, उसके मरने का इंतजार कर रहे थे ना। आपके साथ लास्ट टाइम कब बात हुई है? पिछले 13 दिन मेरी बेटी आई है, साढ़े को रही थे, बड़ी साढ़े को खुशी खुशी निकल के गई है। कहती है मामा मैं त्वारल दिन आवांगी, काले त्वार लग गया तो मैं इंतजार किया, मेरी बेटी नहीं आई। नहीं आई मेरी बेटी ने सालों ने मार छड़ी है तो मैं मेरी मां सके मेरी अपील है, उन्हें बच्चन भी इंजी मारो जिस तरह मेहर रोंदी है, माँ भी इंजी रवे बेटा जिस तरह मेहर होंदी अपनी बच्ची वास्ते। मेरी बच्ची तो नहीं वापस आती है, वो माँ भी इंजी रवे, उन्हें ती अल्लाह तक कार पैवे। अल्लाह मैनू दसे मेरा नाम मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह के सवाल करती बड़ा सोने अल्लाह तू मक्का दस जिस तरह मेहर होंदी है उसकी माँ भी इस तरह ही रवे। मेरी बच्ची मेरे लिए वादा करेगी मामा मैं त्वार दिन आवांगी, मेरी बच्ची की मार छड़ी द्वार को मेरी उनके पास ही है। उनके पास है तो आपने बच्चे कैसे उनको कैरी करेंगे वो लोग? जहाँ पे आपकी बेटी नहीं महफूज तो बच्चे आपने अभी तक क्या? सर जी हम तो कह रहे हैं पहले ये बेटी वाला मामला तो हमारा हल हो ना, अभी तो हम इस टेंशन से नहीं निकल पा रहे। कितने लोग अरेस्ट हो गए इसमें? 2 ही हुए हैं। एक पुलिस ताउन कर रही है इस चीज़ में आपका? अभी तक तो हमारे साथ अच्छा उन्होंने तावन किया है। एसपी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, इकबाल टाउन वाले, और SHO अमजद डोगर साहब हैं, उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी उन्होंने तावन किया। अभी तो तफ्तीशी के पास मामला चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं। FIR में आपने 4 जो है लोग नामजद किए हैं, उसमें से 2 अरेस्ट हो गए। 2 कौन से अरेस्ट हुए? एक उसका हामिद और जेठ, ठीक है, और बाकी 2 सारा और राशिद उसका ससुर। समझ नहीं आ रही सर जी कि 7 दिन हो चले, कल जुमेरात को 7 दिन हो जाएंगे, 7 दिनों में अभी तक वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए? क्या मसला है? इसमें हम थोड़ा सा हमारे में तफ्तीश पाई जा रही है हम लोगों में कि देखें वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो पा रहे। ये SHO साहब से हमारी गुजारिश है
जितने भी इस इदारे के अफसरान हैं उनसे हमारी अपील है, मरियम नवाज से अपील है, वज़ीर आला साहबा से, कि वो हमारे साथ इस मामले में तावन करें, हम इंसाफ दिलाएं और उनको गिरफ़्तार करें। वो देखें पूरे मुलविस हैं, बच्ची ने जो भी बच्ची के साथ हुआ है आप लोगों के सामने है, वीडियोज़ आपके सामने हैं, उसकी डेड बॉडी की तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी, वो भी आप लोगों के सामने ही है। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ इतनी सीधी बच्ची थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा अगर आपके साथ दोबारा तशद्दुद हो ना तो आप बाहर निकल के रक्शे पे बैठ जाना, तो उसको कहना मुझे शादबाग भगतपुरे में ले जाना, मैं उधर जाके किराया दे दूंगी। तो मुझे कहती है अबू मैं बाहर निकलूंगी तो मैं रक्शे वाले को क्या बोलूंगी। कभी घर से बाहर निकलने वाली वो बच्ची थी ही नहीं, ये इसी मकान में वो पली बड़ी है, कभी आज तक वो बाहर तक भी नहीं गई। आप कोई मैसेज देना साहब चाहिए मेरी नवाज के मेरे अपील है उन्हें फांसी चढ़ा दो, उन्हें फांसी दो, उन्हें फांसी क्यों नहीं देंदे पे हो। जिस तरह मैं रोनी हो भी इस तरह रोए माँ, जिस तरह मैं माँ रोनी हाँ। मेरी बच्ची तो नहीं वापस आती है मुड़ के, उन्हें तो कदों भी नहीं आना। मेरी सारी जिंदगी इस तरह लगेगी जाते मेरी बच्ची मेरी नहीं भूलती है। मेरी बच्ची मैंने बड़ी लाडली मेरी बच्ची है, बड़ी प्यारी है मेरी बच्ची, मैं बढ़िया लाड़ा नाल पाली है। मरियम नवाज से गुजारिश तो है ये कि वो कहती है ना कि मैं इन तमाम बच्चियां दी माँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो फिर वो अपना मरियम साहिबा जड़ी ने ना वो अपनी माँ का किरदार अदा करन, ठीक है ना, इन्ना दा सानू इंसाफ दिलाया जाए तो फिर सानू यकीन हो जाएगा कि वाकई मरियम इन्ना तमाम बच्चियां दी माँ है जिहड़ियां जुल्म का शिकार हो रही ने। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय देनी है, बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा और प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।